नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में समानुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उसके रूल्स हम लोगों ने देखे और अनुपात का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। अनुपात के टॉपिक में हम लोगों ने यस वन टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यस टू टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें कभी कभी अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भिन्नात्मक रूप में दिए जाते हैं। अगर भिन्न के रूप में कोई क्वेश्चन दिया गया है तो क्या करेंगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए यस टू टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। यस टू टाइप क्वेश्चन अनुपात के अंतर्गत जैसे इसमें दे दिया जाए ए संबंधे बी बराबर 1/2 संबंधे 1/3 और बी संबंधे सी दे दिया जाए 2/3 संबंधे 1/4। तो यहां से अगर पूछा जाए हमसे कि ए संबंधे बी संबंधे सी का मान क्या होगा, तो अगर सामान्य भिन्न में नहीं है, यानी भिन्न में अगर वो नहीं है, सामान्य क्वेश्चन है, इसके लिए तो हम लोगों ने देख ही लिया था। अगर ये भिन्नात्मक है तो क्या किया जाएगा। हम लोगों ने एक बात पढ़ रखी है कि अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा या भाग उसे प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात अनुपात के सभी पदों में अगर एक ही संख्या का गुणा कर दें या एक ही संख्या का भाग दे दें तो वह अनुपात को प्रभावित नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए, हम इसे सामान्य अनुपात में चेंज कर लें। सामान्य अनुपात में चेंज करने के लिए आप तरीके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक तरीका तो यह है कि 2 और 3 हर का एलसीएम लेकर दोनों में गुणा कर दीजिए, तो गुणा प्रभावित नहीं करेगा अनुपात को। तो यह जो भी आएगा वो सामान्य रेशियो में ही माना जाएगा। या डायरेक्ट 2 ही पद है तो इसको यहां लिखिए और इसको यहां लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो 3 एकम 3 संबंधे ये 2 एकम 2, 3 2 का रेशियो ये हो जाएगा और इसका यहां गुणा कर दिया जाए, 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। ये अब नया रेशियो बनके तैयार हो गया। ये उतना ही सही है जितना सामान्य रेशियो में यानी मानक रूप में अनुपात दिया गया होता। तो आइए अब कैसे करते हैं इसको करने का जो तरीका था वो दोनों मेथड्स आपको क्लियर है। जैसे केवल इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करके आप लिख सकते हैं, ये आपने सीख रखा है। तो डायरेक्ट गुणा कर दिया जाए तो ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो काट दिया जाए। 2 से कट रहा है तो ये 12 और ये 8 और ये 3, यानी रेशियो आया 12 संबंधे 8 संबंधे 3। या इस मेथड से भी अगर लगाना चाहें तो हम 3 संबंधे 2 लिखेंगे, फिर 8 संबंधे 3 लिखेंगे और इसका गुणा कर दें, इसका इसमें, तो 8 त्रिक 24 हो गया और 8 दूना 16 हो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा। कट पिट कर दें इसको भी तो 12 संबंधे 8 संबंधे 3 हो जाएगा। आप दोनों मेथड में से कोई भी लगा लीजिए। ये वाला मेथड्स आप पहले सीख चुके हैं तो आप ये कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट केवल इतना है यहाँ पर कि भिन्न अगर है तो उसको सामान्य अनुपात में चेंज करना पड़ेगा। सामान्य अनुपात में चेंज करने के लिए क्या है, आप हर का एलसीएम लेकर दोनों पदों में गुणा करो और कटपिट कर लो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। जैसे ए संबंधे बी बराबर दे दिया 1/4 संबंधे 2/5 और बी संबंधे सी दे दिया 3/2 संबंधे 2/3। अब इसको हम लोग साधारण यानी कि मानक रूप में चेंज करें, तो मानक रूप में चेंज करेंगे तो इसका यहां गुणा कर दिए, 5 एकम 5 हो गया और 4 दूना 8 8। वैसे ये 5 चौक 20 नीचे रखेंगे तो वास्तव में हम वही कर रहे हैं। दोनों में हर सेम हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो भाग के द्वारा खत्म हो जाएगा। ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा संबंधी 2 दूना 4 हो जाएगा। अब नया अनुपात बन के सामने आ गया है आपके।
आप ए बी सी पूछ रहा है यहाँ पर, ए बी सी, तो आप इसका यहाँ गुणा करिए और इसका यहाँ गुणा करिए, इसका यहाँ गुणा करिए, तो 9 पूरे 45 संबंधे 9 8 72 और संबंधे 8 चौक 32। कट रहा है क्या? अगर कट रहा हो तो काटे, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर भिन्न में कोई क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और ट्राई करा दे रहा हूं। ये जैसे ए संबंधे बी बराबर दिया है 2 संबंधे 2/5 और बी संबंधे सी दिया है 1/2 संबंधे 4। तो यहां क्या करना होगा, यहां भी काम वही है, इसका इसमें डायरेक्ट गुणा करिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा संबंधे। यहां हर में कुछ नहीं, आप चाहे तो 1 लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं उसका। तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी ये जो मिला वो 10 संबंधे 2, तो ये 2 से कट रहा है, आप चाहें तो इसे 5 संबंधे 1 भी लिख सकते हैं, 5 संबंधे 1 भी लिखा जा सकता है। और ये वाला जो हो जाएगा वो ये 4 एक संबंधे हो जाएगा 4 दूना 8, 1 संबंधे 8। अब फिर से ए बी सी अगर आपको चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो क्या करना है, आप इसको मैं यहां पर लिख दूं और पास में लिख दूं यहां, तो आसान हो जाएगा। यानी मैं इसे यहां पर लिख दूं, ये क्या आया हुआ था, 1 संबंधे 8, 1 संबंधे 8, तो इसका यहाँ गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा 5 1 कम 5, फिर संबंधे 1 संबंधे 8। ये कट नहीं रहा है तो यहीं पर आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा होगा तो काट देंगे। काटने के लिए क्या देखना होगा, क्या सभी पदों में से कोई एक संख्या कट पा रही या एक ही संख्या सभी पदों को काट पा रही। अगर काट पा रही है तो काट दीजिए, नहीं तो उतना ही रहने दिया जाए। तो मुझे लगता है इस तरीके के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब आइए इसी में नेक्स्ट टाइप का अगर क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यस 4 टाइप की क्वेश्चन, यस 4 टाइप, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं। रेशियो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन जल्दीबाजी में कभी कभी हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदायक हो जाता है। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप में यस 3 टाइप का क्वेश्चन यहां पर देखा जाए, यस 3 टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा इसमें 3 से ज्यादा पद आ जाएंगे, मतलब 3 अनुपात साथ में आ जाएंगे। जैसे ऐसे कुछ दे दिया जाए कि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3 और फिर b संबंधे c बराबर 1 संबंधे 4 और c संबंधे d बराबर 2 संबंधे 5। तो आपसे पूछ ले कि a संबंधे b संबंधे c संबंधे d क्या होगा। इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आपको कुछ नया नहीं करना है, पुराने ही सिस्टम को अप्लाई करना है। पुराने सिस्टम को अप्लाई करने का मतलब यह है कि पहले ए बी सी का निकालेंगे, तो ए बी और सी के लिए 2 संबंधे 3 और 1 संबंधे 4 लिया जाए, इसको आगे बढ़ा दे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 2 संबंधे 3 संबंधे 3 चौक 12। कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब ये 3 का हो गया, तो अब सी और डी ले लीजिए, सी और डी ले लें, तो सी के नीचे सी वाले लिखेंगे तीसरे वाले अनुपात से 2 और डी के नीचे 5 लिख दिया जाए। बात वही करना है, इधर इससे जितने होंगे उसका इसमें गुणा और सीधा इसमें गुणा, इसका उसमें गुणा, यानी काम उतना ही करना है। जो यहां पर होगा वो इसके बगल वाले में सीधे तक इसका ही गुणा होकर नीचे लिखा जाएगा। तो 2 का यहां गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 का यहां गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, ये 12 दूना 24 और ये 12 पंजे 60। क्या ये कट रहा है? बिल्कुल 2 से कट जाएगा तो काट देंगे। ये 2 दूना 4 और ये 3, ये 12
और ये 30। यानी आपके पास रेशियो बन के आ रहा है 2 संबंधे 3 संबंधे 12 संबंधे 30। ये अनुपात आ जाएगा। अगर ये अभी भी कट रहे हो तो आप काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। एक क्वेश्चन और जैसे दे दिया जाए a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3, b संबंधे c बराबर 1 संबंधे 4, c संबंधे d बराबर 5 संबंधे 8। तो आपसे ए बी सी पूछ ले, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी पूछ लिया जाए। हम इसी तरीके से इसको करेंगे। फिर से ए और बी का ए बी के नीचे रेशियो लिख दें, बी और सी का बी सी के नीचे लिख दें, लेकिन एक लाइन छोड़कर लिखना है। इसको पहले कैलकुलेट कर लें तो इसका यहां गुणा, इसका यहां गुणा, इसका यहां गुणा, ये यहां से क्रॉस हुआ। पहले का इसमें इसके सीधे तक करना है और लास्ट वाले में ऊपर वाले का गुणा कर देना है। तो ये 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 3 चौक 12। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अब तीसरे वाले अनुपात से उठाया जाए तो C के नीचे C वाला रेशियो 5 और D के नीचे D वाला रेशियो 8। फिर उसी तरीके से गुणा कर दिया जाए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा संबंधी, 5 तेई 15 हो जाएगा संबंधी, 12 पंजे 60 हो जाएगा संबंधी, 12 आठे 96 हो जाएगा। 12 आठे 96। क्या कुछ कट रहा है? क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो रेशियो हो गया 10 संबंधी 15 संबंधी 60 संबंधी 96। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से, बड़े चाहे कितना भी पद हो, 3 4 5 6, आगे भी अगर आता तो आगे हम क्या करते, यहां पर और इसके नीचे लिखते और एक यहां पद लिखते, क्रॉस फिर से गुणा करते हुए आगे बढ़ जाते, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। यस 4 टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यस 4 टाइप के क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक चीजें समझते चलिए, सारी बातें कंफर्म होगी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप केवल धैर्य पूर्वक सभी क्वेश्चनों को देखते जाएं। जहां भी आपको दिक्कत समझ में आ रही है आप उस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज कर लेंगे आपको सारी चीजें मिलने लगेंगी। तो यस 4 टाइप में चलते हैं। इसमें क्या होता है, 4 पद दे देंगे या ए बी सी डी 4 पदों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। अब उसमें जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी का ही केवल पूछे, उसमें अलग अलग अनुपात भी पूछा जा सकता है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये ध्यान रखो कि जो पूरा हम लोग निकालते हैं, ए बी सी डी का पूरा वैल्यू निकालते हैं, वो सब के लिए अनुपात के रूप में सही माना जाता है। जैसे बात को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 5 दिया है और बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 2 दिया है और सी संबंधे डी बराबर 1 संबंधे 4 दिया है। अब यहां से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहां, ए संबंधे सी क्या होगा। तीसरा बन सकता है, ए संबंधे डी क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन बन सकता है, बी संबंधे डी क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक तरीका यह है कि आप पूरा ए बी सी डी का अनुपात निकाल लो, फिर उसको आगे प्रोसीड कर दो। एक एक पद का निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ए बी सी डी का निकालना चाहें, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, तो जो अभी मेथड हम लोगों ने सीखा, पहले ए बी का लिखेंगे, ए बी का 2 संबंधे 5, बी सी का 3 संबंधे 2। पहले इसको कैलकुलेट कर दें तो ये हो जाएगा यहां गुणा 3 दूना 6, 5 तेई 15 और 5 दूना 10। क्या कट रहा है?
नहीं कट रहा है तो 20 सी डी वाला भी ले लें। 1/4, 1/4 गुणा करें इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 6/15/10/40। 40 क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये रेशियो बन के तैयार हो गया। इसका मतलब ए बी सी डी का जो रेशियो आया है वो आया है 6/15/10/40। ये रेशियो बन के तैयार हो गया, ये रेशियो आ गया है। अब इससे एक प्रश्न का जवाब तो कंफर्म, एक प्रश्न का ये जवाब कंफर्म, बाकी के प्रश्नों का आंसर या उसका जवाब यहीं से मिल जाएगा। ए और सी अब चाहिए आपको, तो डायरेक्ट आप ए और सी की वैल्यू लिखो। ए और सी चाहिए, ए सी, तो यहां से ए है 6 और सी है 10, तो आप 6 10 लिखो। अब इसमें अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट रहा है, ये 3 और ये 5, मतलब 3/5 ए और सी का रेशियो मिल जाएगा। ये अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद ए संबंधी डी है, तो ए संबंधी डी अगर निकालना है आपको, ए संबंधी डी, तो ए का मान 6 और यहां से डी का मान 40, तो 6/40 लिखिए। कट रहा हो तो काट दीजिए, 2 से कट रहा है, 3 और 20, मतलब 3/20 हो जाएगा। ये ए संबंधी डी क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो बी संबंधी डी पूछ रहा है, तो बी संबंधी डी अगर पूछा जा रहा है तो बी का मान यहां पर 15 है और डी का मान है 40, तो 15/40 लिखिए। कट रहा है काट दीजिए, 3×5 = 15, 5 से काट दें, 5 से काटे अगर हम तो 3 और 8, मतलब 3/8 हो जाएगा। 3/8 बी संबंधी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से ये बात कंफर्म हो रही होगी कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर एक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप ये वाला मेथड लगाओ। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। जब 2 से ज्यादा वैल्यू पूछेगा तो आप ये वाला मेथड लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस मेथड का प्रयोग तभी करिए जब ये 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आइए कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी इसमें डायरेक्ट केवल एक क्वेश्चन पूछता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। यहां कभी कभी केवल एक प्रश्न पूछता है। जब केवल एक प्रश्न पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट, जब केवल एक प्रश्न पूछे, वो क्या? पहले और अंतिम का अनुपात। जब पहले और अंतिम का अनुपात पूछेगा तो क्या करना है? ए संबंधी डी डायरेक्ट अगर पूछ रहा तो इतना बड़ा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप सभी पदों का गुणा कर दो, मतलब ये 2/5 लिखिए और ये 3/2 लिखिए और 1/4 लिखिए। कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से 2 कट गया। ये आपका हो जाएगा 3/5 20, मतलब 3/20। ये आपका एक ही लाइन में आ जाएगा। लेकिन ध्यान क्या देना है, जब कभी प्रश्न में पहले और अंतिम पद का अनुपात पूछा है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहीं और एक क्वेश्चन पर और बातचीत कर लेते हैं तो ये टाइप भी समाप्त हो जाएगा। आप इस बात को भी कंफर्म कर लेंगे और आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए संबंधी बी बराबर 4/5, बी संबंधी सी बराबर 2/3, सी संबंधी डी बराबर 8/9। तो आपसे पूछ ले कि ए संबंधी डी बताएं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये क्या कर रहा है, पहला और अंतिम पद का रेशियो जानना चाहता है।
अगर पहला और अंतिम पद का रेशियो जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सभी पदों का केवल गुणा कर देना है, सभी पदों का गुणा कर देना है। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कुछ कट रहा है, कुछ भी कटने लायक तो नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 8 ठाई 64 बटे ये 15 नौया 135, 135, 135 पांते 15 नौ 135। तो ये आपका रेशियो बन के आया 64:135, 135। ठीक, तो ए संबंधी डी आपके सामने आ गया है 64:135, 135। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर एक ही पद पूछा है, पहले और अंतिम को पूछा है, तब आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला और अंतिम ही पूछा जाए और एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, तब आप इस नियम का प्रयोग करेंगे। यदि इसके अलावा कुछ भी पूछ रहा है तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और आप यही करिएगा। या एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी आप इसी से इजीली प्रश्न का जवाब बता सकते हैं। जबरदस्ती करने की कोई खास जरूरत नहीं है मुझे लगता है, और अन्य अन्य तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे तो टाइम टेकन होगा। तो आइए, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप क्लियर कर गए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगली टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये अभी तक जितने टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं ये सामान्य टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें किसी भी प्रकार का टेक्निकल या टेक्निक नहीं दिया गया है। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर से टेक्निक टाइप के क्वेश्चन, टेक्निक थोड़ा सा लगाएगा। आइए देखते हैं वो स्पेशल टेक्निक क्या हो सकते हैं या किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो यस 5 टाइप के क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, पूरा टाइप ही इंपॉर्टेंट ये कह दिया जाए, ये पूरा टाइप ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और परीक्षाओं में सीधे पूछे गए क्वेश्चन है। तो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन और सब परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन। आइए, तो एक क्वेश्चन जैसे इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया W1 संबंधी W2 इक्वल टू दिया है 2 संबंधी 3, 2:3 और W1 संबंधी W3 ये इक्वल दे रहे हैं 1:2, 1:2 और हमसे पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कि W2:W3 क्या होगा। अब देखिए यहां पर W1 W3 दिया है, और जबकि हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर ये W1 है या W2 तो ये W2 से शुरू हो तब अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है कि W2 से ये शुरू हो पाता, क्योंकि W2 तो एक ही है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा क्या इन 3 पदों में से कोई एक ऐसा पद है जो दोनों में हो। आप देखेंगे कि एक पद यहां पर वो मौजूद है जो दोनों में है, वो क्या है, वो W1 है, W1। तो मैं इसी को ऐसे चेंज कर दूं, तो अगर मैं इस वाले को लिख सकूं W2:W1 तो ये वाला भी चेंज, यानी 3 संबंधी 2। अब इसको अगर मैं उसी के नीचे लिख दूं W1 संबंधी W3 तो क्या ये काम कंफर्म हो रहा है, ये वाला पद अब बराबर मिल गया। बस अगर ऐसा मिल गया तो हमारा काम बन गया। क्यों, क्योंकि जो भी नियम हम लोगों ने पढ़े हैं A संबंधी B और B संबंधी C होता था तभी ये काम करता था, क्योंकि ये वाला पद दोनों बराबर होना चाहिए था। ये हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देख लिया था, जहां पर स्टार्ट में हमने चीजें बताया था इसके, जहां अनुपात शुरू किया था हम लोग।
अब देखिए, अब आसान हो गया। अब तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका उसमें गुणा, तो ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा W2 संबंधे W1 संबंधे W3, यही तो मिलेगा। ए बी सी मिलता है, तो यहां पर ए बी सी ऐसे ही मिलेगा। ये देखिए मिलता था ए बी सी, यही तो मिल रहा था, तो यहां से भी अब मिलेगा ए बी सी, तो ए W2, बी W1, सी W3 हो गया। अब ये 3 एक कम 3 हो जाएगा, ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले टाइप में क्वेश्चन पढ़ा कि ये जो रेशियो दिया गया है वो इन सब के लिए सही है, कहीं से भी दो ठो निकाल लीजिए तो सेम मिलेगा। तो हमें W2 और W3 चाहिए। W2 लिखिए, W3 लिखिए। W2 का मान लिखिए 3 और W3 का मान लिखिए 4। ये 3 संबंधे 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या ये बात कंफर्म है? अगर नहीं कंफर्म है तो आप रिपीट कर लेना। सीधी बात है कि यहां पर जब तक ये वाला पद सेम नहीं होगा तब तक हम लोग ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि ए बी बी सी का होना जरूरी है। ऐसा कोई चांस नहीं है कि W2 इसमें हो और हम इसको वहां पर ला सकें, ऐसा नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो मिल रहा हो उसी को यहां और यहां रखने का प्रयास करेंगे। तो हमने वही कर दिया कि W1 दोनों में मिल पा रहा है, बाकी कंडीशन क्लियर है, तो आप बाकी को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह से यहां कोई दुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ऐसा कहा है मैंने यहां पर, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझते चलिए, क्वेश्चंस को हल करिए। बढ़िया आनंद आएगा आपको सारे प्रश्नों को करने में भी। इस टाइप के क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के जहां भी पढ़े किसी भी किताब में मिले आप कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जैसे इन्होंने दिया ए बी सी, ये क्वेश्चन दिया ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 4 7 11, 4 7 और 11 और दिया है बी सी डी बराबर, बी सी डी दे रखा है इन्होंने 21 33 44, 21 33 और 44। आप इसके लिए डिस्टर्ब मत होइए कि मैंने ये थोड़ा अलग अलग लिखा। अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहां से मेल खा रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया, और ए वाला यहां पर था ही नहीं तो इसके नीचे नहीं लिखा, बी का बी के नीचे यहां लिख दिया है, और सी का सी के नीचे लिखा, डी के लिए कुछ नहीं था इसलिए वहां पर लिखा। अब इन्होंने जो प्रश्न पूछा है हमसे, ये कह रहे हैं तो भाई बता दो कि ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी क्या होगा। अब जरा समझिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं 2 बार लिख दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी उन्हीं बातों से ये क्लियर होगा जिसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अनुपात के सभी पदों में एक ही संख्या का गुणा कर दें या एक ही संख्या का भाग दे दें तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जरा देखिएगा, ये जो ए बी सी डी हमको निकालना है, ए बी सी डी वो निकालना है। यहां 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां 7 के नीचे 3 का गुणा होकर ही ये 7 तरीके 21 आया है। यही कंडीशन क्या इसमें भी अप्लाई हुआ है? बिल्कुल, ये गुणे 3 करके आया हुआ है। तो यहां जो भी रहा होगा डी के लिए उसका भी 3 का गुणा करके यहां आया होगा, और ठीक उसी तरीके से यहां भी 3 का गुणा करके ही ए की वैल्यू दिया होगा, तो 4 3 12। अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करो। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक ही संख्या में सभी संख्याओं में एक ही पद का गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो
अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 गुना 21 हुआ है, 3 गुना 33 हुआ है, तो स्वाभाविक है डी का भी 3 गुना हुआ होगा, ए का भी 3 गुना हुआ होगा। हमें वहां डी पता नहीं है, हमें यहाँ ए नहीं पता है, लेकिन इस गुणा के कारण हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि उसका 3 गुना हुआ होगा। तो बड़े आसानी से ए बी सी डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ए बी सी डी की वैल्यू आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कम जगह पर मिलता है, आप इसे एक दो बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ऐसे क्वेश्चन यस 5 में जो परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट, टेक्निकली स्ट्रांग, यानी टेक्निक का भी यूज किया गया हो, टेक्निक का भी यहाँ यूज किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन जो है इसका इंपॉर्टेंट वो दिया हुआ है, जैसे दे दिया इन्होंने P संबंधी Q। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, P संबंधी Q बराबर R संबंधी S बराबर T संबंधी U बराबर, इसके भी बराबर दे दिया इन्होंने 2 संबंधी 3। तो कह रहे हैं आप बताइए, तो कह रहा है कि आप बता दीजिए कि एम क्यू बटे पूरे को ही कर दिया, एम क्यू प्लस एन आर प्लस यूटी, सॉरी वीटी दिया है, वीटी, और फिर उसके बाद दे रहा है बटे में सॉरी ये एम पी रहेगा, बटे में दे रहा है एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू बराबर क्या होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इन्होंने दिया क्या, P संबंधी Q बराबर R संबंधी S बराबर T संबंधी U, ये सारे के सारे बराबर है 2 संबंधी 3। इसका मतलब ये बराबर भी इसके है, और ये भी बराबर इसके है, और ये भी बराबर इसके है। अब अगर एक काम किया जाए इस सब में, वास्तव में ये क्या लिखा हुआ है, वास्तव में लिखा है P बटे Q बराबर R बटे S बराबर T बटे U बराबर 2/3। तो अगर हम इस पद में दोनों में ऊपर नीचे यम का गुणा कर दें, यम क्यू, इसमें यन का गुणा कर दें, यन एस, इसमें v का गुणा कर दें, v का गुणा कर दें, तो और इसका योगानुपात निकाल दें। क्या आपको पता है वास्तव में ये सब कट जाएंगे, योगानुपात निकाल दें, यानी ऊपर के सभी पदों को जोड़ दें, एम पी प्लस एन आर प्लस वी टी बटे में एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू। तो क्या ये 2/3 के रेशियो से अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। योगानुपात हम लोगों ने पढ़ रखा है, आगे के सभी पदों का इसका इसमें योग जो भी आएगा इसका हर का भी जोड़ दीजिए, अंशों को जोड़ दीजिए, तो अगले रेशियो के बराबर ही होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। और एक ही पद का दोनों में गुणा भाग करने से उसका रेशियो तो बदलता नहीं है, तो एम से कैंसिल, एन से कैंसिल, वी से कैंसिल, ऐसा हो जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दे रखा है इन्होंने, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ये दे रहा है ए संबंधे बी बराबर सी संबंधे डी। तो पूछ रहा है कि एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी क्या होगा, एन डी ऐसा, ये क्या होगा। अब ऑप्शन में जो दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन में दे रखा है, ऐसे तो डायरेक्ट क्लियर करने में मुश्किल होगी। ऑप्शन में दे रखा है, ए में दिया है इन्होंने यम संबंधे एन, बी में दिया है एन संबंधे यम, डी, सी में दिया है सी बी संबंधे सी, और डी में दे दिया है ए संबंधे बी। तो इन सब में क्या आंसर हो सकता है, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अगर एक ही पद में यम का गुणा अनुपात में और एक भाग भी कर दिया जाए, यानी इसको हम ऐसे चाहे लिखते, ऐसे आप समझें, ये ए बटे बी लिखा है बराबर सी बटे डी लिखा है। तो अगर हम यहाँ यम और यम का गुणा कर दें, यहाँ यन और यन का गुणा कर दें, तो वास्तव में एक कट पीट कर फिर से वहीं आ जाएगा, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो आप इतने का मान या तो ए बटे बी लिख सकते हो या सी बटे डी लिखो, दोनों सही है। क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा इन दोनों में से कुछ मिल रहा है? तो बिल्कुल केवल ए संबंधे बी वाला मिल रहा है, तो आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टेक्निकली यूज करने के लिए, टेक्निकली आप यहां पर अनुपात समानुपात का नियम लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन चैप्टर को खत्म करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें निश्चित रूप से अप्लाइड क्वेश्चन प्रयोग किए जाएंगे, और इसके बाद हम लोग साझेदारी और उससे बड़े वाले क्वेश्चंस भी या टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।